जीतू पटवारी यात्रा निकाल रहे हैं और उस यात्रा में वे मांग कर रहे हैं कि केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा जो है वो मुफ्त की जाए। देखिए, जीतू पटवारी एक झूठेश्वर हैं और उनके नेता राहुल गांधी मंदबुद्धेश्वर हैं। दोनों ने मिलकर पूरे देश में तमाशा कर रखा है। जिस तरह की वो मांग कर रहे हैं केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त की, वो मूल योजना भारतीय जनता पार्टी की है। शायद उनको संज्ञान ही नहीं है कि ओडिशा राज्य में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मांझी जी इस बात की घोषणा करने के साथ ही बजट के साथ वो प्रावधान लागू कर चुके हैं जो 2026-27 सत्र में शुरू हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उसको अपनी मांग बनाना, ये उनके मानसिक दिवालियेपन का सबूत है। साइक्लोथॉन में जो भी उन्होंने दावे करे हैं वो मैंने सारे वीडियो जारी करे हैं। उनका साइक्लोथॉन तो समाप्त हो गया है क्योंकि झूठ पर आधारित था। उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से माफी मांगना चाहिए कि पहले भी उन्होंने झूठी बातें कही थी, आज भी जनता के समक्ष झूठी बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आस्था के बाद अब अगर वो निकलेंगे तो वहां की जनता ये पूछेगी कि इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हैं कि जो केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा की योजना है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी की सोच का नतीजा है कि ओडिशा में वो लागू हुई है। तो इस तरीके से झूठ और भ्रम फैला के राजनीति करने वाले कांग्रेस के ये नेता जनता द्वारा नकारे गए नेता हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। जैन जी एक उनके साथ नहीं है। कुछ थके हारे कांग्रेसी दौड़ रहे हैं, कारों से और मोटरसाइकिल से यात्रा रोध होकर पूरी कर रहे हैं और लगातार झूठ बोल रहे हैं। आज उनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। राहुल गांधी और जीतू पटवारी को फ्यूज बल्ब भी बताया। हाँ, निश्चित तौर पर ये वो फ्यूज बल्ब हैं जो 2004 से लेकर 2026-22 साल तक राहुल गांधी तो फ्यूज थे ही, उनने सारे राज्यों के बल्ब भी फ्यूज कर दिए हैं। बड़े बड़े नेता भाग खड़े हुए हैं इस पूरी साइक्लोथॉन में, चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, अजय सिंह हो, अरुण यादव हो, कांति भूरिया हो, कमलेश्वर पटेल हो, सब नदारत हैं। सबको मालूम है कि ये फ्यूज बल्बों के साथ चलेंगे तो जनता हमें भी नकार देगी। वो अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस की ये स्थिति है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो 15-20 सीट भी उनकी नहीं आती दिखती। आपको क्या लगता है ये जो 3 राज्य हैं यहाँ पर भी जीतू पटवारी को जाना चाहिए मांग करना? हाँ, जो तीनों राज्य हैं वहाँ कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ कांग्रेस का शासन है। जीतू पटवारी को यात्रा वहाँ निकालना चाहिए। वहाँ जाके ये बोलें कि तीनों राज्यों में ये योजना लागू करें जो भारतीय जनता पार्टी लागू करके दिखा चुकी है। और पप्पू जो लगातार बोलते हैं अपने भाषणों में कि केजी से पीजी की शिक्षा और नीट की बात करते हैं, वो अपने 3 राज्य के मुख्यमंत्री को तो बोलें कि ये योजना लागू करें। उनको ठेंगा दिखा दिया उन्होंने और मना कर दिया है कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है। तो ऐसे बुद्धिहीन नेता कांग्रेस के लगातार जनता के सामने जाते हैं और हास्यास्पद स्थिति में कांग्रेस की स्थिति तो हो ही रही है, प्रदेश की जनता भी इनको लगातार नकार रही है। मध्य प्रदेश में भी क्या ये सिस्टम जो है मुफ्त शिक्षा का उसको देखिए, एक ओडिशा राज्य में लागू हो गया, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, फिर केंद्रीय नेतृत्व और उसको आगे किस तरीके से पूरे देश में बढ़ाना है उस पर विचार होगा और फिर लागू किया जाए। कोई भी योजना का एक प्रपोजल तैयार किया जाता है, एक राज्य में लागू किया जाता है, जब वो सफल होती है तो फिर उसको आगे अन्य राज्यों में बढ़ाया जाता है।